अब सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या है? अगर किसी किसी के ब्रेन में सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम। अब ये कैसे होता है? मान लो कि दो डिफरेंट टाइप्स के ड्रग हैं, ये भी सेरोटोनिन बढ़ा रहा है, ये भी सेरोटोनिन बढ़ा रहा है, तो दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से सेरोटोनिन बढ़ गया। नहीं तो कोई सिंगल ड्रग, मान लो कि जैसे फ्लुक्सोटिन होता है, फ्लुक्सोटिन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको ड्रग ओवरडोज सिंगल ड्रग की वजह से होता है। अब ये ड्रग्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? ये सब एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ठीक है, जो कि डिप्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। और सेरोटोनिन क्योंकि हैप्पी ड्रग है तो सेरोटोनिन ज़्यादा होने से डिप्रेशन कम हो जाता है। अब मान लो कि ये ड्रग है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, सेरोटोनिन सिलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स या सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये सब सेरोटोनिन बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या है ना, हम लोग को ये ड्रग के नाम याद रखने, क्योंकि एग्जाम में ड्रग के नाम से भी डायरेक्ट आ सकता है। तो कुछ कुछ तो कॉमन है, फ्लुक्सोटिन, डुलोक्सोटिन, वेनिलाफेक्सिन, सिटालोप्रैम, ये सब हमको पता है। और सर्ट्रेलिन, जैसे सेरोटोनिन और सर्ट्रेलिन सेम साउंड करता है, बट एग्जाम में याद रखने के लिए कैसे, मतलब तुरंत याद करने के लिए जाइन लाइन माइन, ठीक है। और यहाँ पे भी लाइन है ना, जाइन लाइन माइन, और जेटिन और जामीन फक्सीन, ठीक है। तो अगर जाइन लाइन माइन याद रख ले तो मोस्टली सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब इनके साथ अगर हम लोग इन इन किसी के, मतलब मान लो फिनाइलजाइन के साथ अगर हम सेंट जॉन्स वॉट यूज़ करते हैं तो भी सेरोटोनिन इंक्रीज होगा। तो इनमें से ये मेन है, इंपॉर्टेंट याद रख लो। सेंट कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ अदर मेडिसिन अलॉन्ग विद दिस, आई मीन सेंट जॉन्स वॉट, एंटीबायोटिक्स, ट्रामाडोल, डॉक्समेथासोन, यही इंपॉर्टेंट है यार। एंटीबायोटिक लिनोजोलिड याद रख सकते हो, ठीक है। अब न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्या है? इसको मैं बोलता हूँ एंटीसाइकोटिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये मैं बोलता हूँ, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो मान लो कि अभी क्या हो रहा है ना, जैसे लोग पागल होकर बाहर घूमते हैं ना, एक बंदा है पागल होकर खुश होकर बहुत बाहर घूम रहा है, ठीक है, खुशी से पागल हो गया। इसका मीनिंग क्या है? डोपामीन बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में हो गया है, तो उसको कम करना है। तो उसको जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है डोपामीन को वो पूरा कम कर देता है। तो अगर बहुत ज़्यादा हमने एंटी साइकोटिक्स दे दिया तो होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, इसीलिए मैंने बोला इसको बोलते हैं एंटीसाइकोटिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है। तो ये लाइन पढ़ लेना, वही मैंने जो अभी बोला, ठीक है। अगर तो एंटीसाइकोटिक्स दो टाइप के होते हैं, टिपिकल एटिपिकल। टिपिकल वाला है हेलोपेरिडोल, एटिपिकल वाला है क्लोनाजेपिन और रेस्पेराडोन क्वाटापाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीने से आप ये याद रख सकते हो कि पीने से उसका काम डन हो गया, ठीक है, इसीलिए वो बाहर घूम रहा था और उसको एंटीसाइकोटिक्स दिए गए, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, ज़रूरत नहीं वैसे। अब अब मेन बारी है निमोनिक्स का आ गया। अगर आप सब भूल जाते हो सिर्फ ये याद रख लो, ठीक है। सेरोटोनिन सिंड्रोम में सेरोटोनिन इंक्रीज होता है, ठीक है। और डोपामीन में क्या, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में क्या होता है? डोपामीन डिक्रीज होता है। दोनों हैप्पी ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि माइंड को बहुत खुश रखते हैं। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होता है? ये एक्यूट होता है, इन आवर्स टू 1 डे के 24 आवर्स के अंदर आपको दिख जाता है इसके सिम्टम्स। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, मैलिग्नेंट है ना, तो बहुत दिन या वीक्स या साल, सॉरी महीने लग जाते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एसएस सेरोटोनिन सिंड्रोम, एनएमएस, ये पूरा, ठीक है। तो एसएस का मैं कैसे याद रखता हूँ? शिट्स एंड शेक्स, ठीक है। और शिट्स का मतलब क्या है? डायरिया इसमें होगा। और शेक्स का मतलब क्या है? क्लोनस या ट्रिमर्स होगा, ठीक है। और क्लोनस का मीनिंग क्या है? क्लोनस का मीनिंग ये है, ठीक है, ये है क्लोनस। और ट्रेमर तो ये होता है ना, ठीक है। ठीक है। अब एनएमएस का क्या है? एनएमएस में आपको याद रखना है न्यूट्रोफिल एंड मसल स्पेसिफिक। न्यूट्रोफिल से आप याद रख सकते हो इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी यहाँ पे होता है। और मसल स्पेसिफिक से याद रखो क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज, जो कि मसल का एंजाइम है ना, हमको पता है, तो ये यहाँ पे यूज होता है। नहीं तो आप इससे ये भी याद रख सकते हो कि मसल स्पेस्टिसिटी, और स्पेस्टिसिटी या रिजिडिटी, ठीक है, ये याद रखने में आपको काम आएगा। तो मैं कैसे याद रखता हूँ इसको? न्यूट्रोफिल, मसल स्पेस्टिसिटी और रिजिडिटी। तो न्यूट्रोफिल से इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसीज, मसल से इंक्रीज इन क्रिएटिन काइनेज, और स्पेस्टिसिटी और रिजिडिटी, ठीक है। अब इसका निमोनिक क्या है? देखो, पूरा सब याद रखने के लिए MAN निमोनिक है इसका। मेंटल स्टेट चेंजेस, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी, इसका मतलब हमको पता है बीपी इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, स्वेटिंग भी होगा, ठीक है। और न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मेलिटी, ट्रेमर्स या क्लोनस, ठीक है, और डायरिया। तो एक्चुअली 6 एंड 7 से आपको मेन दो चीज़ें जो है याद रह जाएंगी। और यहाँ पे क्या है? ये दोनों तो सेम है, यहाँ पे भी वही आएगा, ठीक है। बाकी इसमें एक्स्ट्रा क्या है? रिजिडिटी, रिजिडिटी यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा, वो भी हमने यहाँ से ही याद रख लिया।
तो बेसिकली अगर आप ये सब याद रख सकते हो, बाकी आपको ये दोनों ही याद रखना है, MA, बाकी सब आप याद रख सकते हो। इसमें इंक्रीज इन ALT AST भी होता है जो निमोनिक में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ट्रीटमेंट क्या है, अब मैनेजमेंट क्या है। सेरोटोनिन का एंटागोनिस्ट देना है इसमें, सिप्रोहेप्टाडिन, सेरोटोनिन सिप्रोहेप्टाडिन। आप ये याद रखते हो कि शिप के ऊपर कोई डाइन कर रहा है मे बी, तो सेरोटोनिन सिप्रोहेप्टाडिन, और NMD का डेंट्रोलिन, ये हमको पता है, ठीक है। अगर ऑप्शंस में पहले दे कि बेंजोडाइजेपिन दे, तो बेंजोडाइजेपिन एक्यूटली हमको पहले से वही सिलेक्ट करना है। तो मैनेजमेंट क्या होगा अपना, पहले विड्रॉ करो ऑफेंडिंग ड्रग को, जो ड्रग ऑफेंड कर, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है, विड्रॉ ऑफेंडिंग ड्रग, उसके बाद IV फ्लूइड्स एंड बेंजोडाइजेपिन पहले आएगा, बेंजोडाइजेपिन के बाद सिप्रोहेप्टाडिन आएगा, ठीक है। अब बेंजोडाइजेपिन इसीलिए देते हैं कि एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब मान लो कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में वो वहाँ पे भी वही करना है, और जो ड्रग है, जो ऑफेंडिंग ड्रग है उसको विड्रॉ करो, उसके बाद ब्रोमोक्रिप्टिन इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोमोक्रिप्टिन या डेंट्रोलिन, तो ब्रोमोक्रिप्टिन भी इसमें याद रखना पड़ेगा, इसका मैं निमोनिक नहीं बना पाया। तो ब्रोमोक्रिप्टिन, बेंजोडाइजेपिन, उसके बाद डेंट्रोलिन, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन और डेंट्रोलिन यहाँ पे भी देना है, स्टॉप द डॉग, बेंजोडाइजेपिन, डेंट्रोलिन, बीच में यहाँ पे आता है ब्रोमोक्रिप्टिन। अब वो कैसे मैं याद नहीं रख पाया एक्चुअली, क्रिप्टिन से हेप्टाडिन, ब्रोमोक्रिप्टिन ऐसे भी याद रख सकते हैं मे बी, बट मेन ब्रोमोक्रिप्टिन नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, ओके।